बिजनौर विधानसभा सीट की, जहां 2017 में भाजपा की सुची मौसम चौधरी विधायक बनी, वो प्रत्याशी हैं। और यहां पर एक और जहां सपा रालोद ने संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा ने पूर्व विधायक रुचि वीरा पर दांव लगाया है। इस वजह से यहां लड़ाई त्रिकोणी दिखाई देती है। बिजनौर में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे, जहां वो गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस वक्त मैं बिजनौर में मौजूद हूँ और बिजनौर में यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी। पेशे से ये फिजिशियन हैं। अब तक के तमाम सारे मरीजों की नब्ज जांचते आए हैं, लेकिन अब पहली बार राजनीति का नब्ज ये देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। क्या कहेंगे, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो आप अब तक मरीजों की नब्ज देखते आए हैं, अब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या मर्ज दिख रहा है यहाँ पे? मैं दिल का डॉक्टर हूं तो दिल की बात जानता हूं। दिल की बात लोगों की ये थी कि इस बार भाईचारे की सरकार आनी चाहिए। जो समाज में नफरत चल रही थी, भाईचारा बहाल होना चाहिए। तो लोगों की दिल की आवाज़ सुन के मैं अपना प्रोफेशन सेक्रीफाइस करके लोगों के बीच में आया हूं। एक भाईचारे की राजनीति की शुरुआत करने, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने, जिसमें सिर्फ सेवा भाव होगा और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर नीरज चौधरी का दावा है कि कल की बात भुलाकर वो भाईचारे की राजनीति का आगाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खासतौर से अगर बात करें तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों को जाट समुदाय के बीच में खासतौर से ले जाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। तो आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये उनका एक एजेंडा है। इस एजेंडे पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। इन सब चीज़ों से समाज में दुर्भावना बढ़ती है, खाई बढ़ती है। हमें खाई पाटने का काम करना है, हमें किसी पुराने इतिहास पे नहीं जाना है। बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी पिछले पुराने इतिहास में ही सारी राजनीति कर रहे हैं। हमें नए इतिहास की तरफ चलना है भाइयों, हमें नए भाईचारे की मिसाल कायम करनी है। भाजपा विधायक और प्रत्याशी सुची मौसम चौधरी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इस वक्त हम बिजनौर जिले में मौजूद है और यहीं से अगर बात करें तो विधानसभा के लिए फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं सुची मौसम चौधरी। 2017 में इन्होंने चुनाव जीता था और बीजेपी ने 2022 में इन पर फिर से विश्वास जताया है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास इन्होंने जनता के लिए किया है। सुची जी, मेरा पहला सवाल है, आप जिस गाँव में मौजूद हैं, बगीची गाँव है ये, यहाँ के कई सारे गाँव वाले जब आप पीछे प्रचार कर रहे थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उनकी ये शिकायत थी कि आप पहली बार उनसे मिलने के लिए आई हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर उनकी ये शिकायत रही होगी, क्योंकि मेरी स्थितियों को भी सब लोग जानते हैं। जिस तरह 2017 में जब मुझे टिकट दिया गया था तो मेरा कोई राजनीतिक का कोई उद्देश्य नहीं था। सपा सरकार में मेरे पति को एक केस में फंसा दिया गया था, जिसकी वजह से वो जेल चले गए, तो उनके बिहाफ पे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद जो जनता का मुझे विश्वास मिला था, आशीर्वाद मिला था, वो इसीलिए मिला था कि हम लोग उस केस से अपना पैरवी कर सकें और एक जो सपा सरकार का जो एक गुंडा राज था उसको हम लोग खत्म कर सकें। भाजपा विधायक और प्रत्याशी सुची चौधरी का दावा है कि उनकी पार्टी बेरोजगारी को लेकर बेहद चिंतित है। रोजगार को लेकर के बड़ी बात हो रही है, तो इस बार आप क्या कन्विंस कर रहे हैं, खासतौर से युवाओं की अगर बात करें, तमाम सारे युवा यहाँ पे आपके साथ समर्थन में भी खड़े हैं, तो इनको किस तरीके से रोजगार के लिए कन्विंस करें, क्योंकि बड़ी चर्चा हो रही है, प्रियंका गांधी खुद रोजगार की बात कर रही हैं। नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता, उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए। और अगर मैं रोजगार की बात करूं तो खुद मेरी विधानसभा में 3 रोजगार मेले लग चुके हैं और उनमें भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। ये विश्वास और सबको है, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर समाज के लिए काम किया है। बाकी भले ही सारी पार्टियां एक जातिवाद पे या एक वर्ग विशेष के लिए बात करती हो, लेकिन भाजपा सरकार का ये काम रहा है। उन्होंने शुरू से नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस बार सबका प्रयास भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पुनः विजय बनाने का। बिजनौर सीट पर भाजपा के रुचि वीरा तीसरा बड़ा चेहरा है जो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से तमाम सारे प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, आज हम मौजूद हैं बिजनौर में, जहां पे अगर बात करें तो बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है रुचि वीरा। हमारे साथ बातचीत के लिए उनसे भी जानेंगे कि उनकी दावेदारी किस तरीके से, क्योंकि बसपा को ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद उस तरीके से कमाल नहीं कर पाए जिस तरीके से अब तक विधानसभा चुनाव में वो करते हुए आई है। किस तरीके से वो इस चुनाव को लड़ रही है, उनसे भी जानेंगे और बातचीत करेंगे उनके तमाम सारे लोगों से भी। रुचि जी, आप बताइए, आप पहले भी यहाँ से विधायक रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे
हाथी को लेकर, खासतौर से अगर बात करें तो हाथी सिंबल को लेकर ये कह रहे हैं कि लड़ाई में कहीं है ही नहीं, लड़ाई में साइकिल है और इसके साथ साथ कमल का फूल है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को लड़ाई में पा रही हैं? देखिए, यहाँ बिजनौर की सीट पे कम से कम 55-60 हजार तो दलित वोट पड़ेगा, जो कि पूरी तरह बहन जी में आस्था रखता है और इंटैक्ट रहता है हमेशा ही, किन्हीं भी परिस्थितियों में। और देखिए, मैं अपने संघर्ष पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी मेहनत पर, जो मैंने पूरे इलाके में विकास कराए हैं, जो मेरे परिवार ने ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे एजुकेशन से जोड़ने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, तमाम तरीके के काम किए हैं और बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की, दलित की, इसकी उसकी बात नहीं है, यहाँ भाईचारे की बात है। मुस्लिम समाज के कई लोग भी बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा के साथ खड़े दिख रहे हैं। मुस्लिम वोटों को लेकर जहां वैसी एक तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आप लोग यहाँ पे किसके साथ जाने वाले हैं? हम तो रुचि वीरा जी के साथ जा रहा है, पूरा मुस्लिम समाज जा रहा है भाई, पूरा मुस्लिम समाज जा रहा है। इनके परिवार का, ये राजघराने परिवार से हैं और इनका बिजनौर के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में देख लीजिए, इनका इतना बड़ा योगदान है कि हमारे लिए ये एक गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। 2022 के रण में बिजनौर की लड़ाई त्रिकोणी दिख रही है। हालांकि बिजनौर से लखनऊ कौन जाएगा, इसका पता तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। बिजनौर से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।